Hi students, I welcome you all in today's video. So this video is about class 9 motion. We were studying about motion. In the last video we have studied about the different types of graph. हमने पढ़ा था कि ग्राफ कितने तरीके के थे. So we have studied about distance time graph. We have studied about speed time graph or velocity time graph. We have studied about the slope. हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला था तो उससे हमें क्या मिला था, उससे हमें स्पीड मिली थी. ठीक है. एंड वी हैव कैलकुलेटेड द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उससे हमें क्या मिला था, उससे हमें एक्सेलरेशन मिला था. वी हैव स्टडीड अबाउट द एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. एरिया कवर्ड से हमें क्या मिल रहा था, डिस्टेंस मिल रहा था. ठीक है. तो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड. तो हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने शुरू की 3 इक्वेशंस को डिराइव करा था, अब उसे ही हमें ग्राफ की हेल्प से डिराइव करना है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at बाय द ग्राफिकल मेथड. सो आई वेलकम यू ऑल, and if you have not subscribed the channel then please subscribe, and if you have any query then please do comment in the comment section. And if you have not seen the previous video, so you can type in the type box, search box about the motion by engineer Parsingal by Parsingal, तो आपको वो लिंक मिल जाएगा. सो कमिंग ऑन टू द टॉपिक, तो राइट नाउ यू आर ऑब्जर्विंग ग्राफ. आपको एक ग्राफ दिख रहा है. ठीक है. तो अब इस ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो एक एक्सिस पे इसके पास हमारे पास में वेलोसिटी है और दूसरे एक्सिस पे हमारे पास में टाइम है. ठीक है. अब अगर हम रिकॉल करें तो ऐसा ग्राफ हमने कहीं पढ़ रखा है. लास्ट वीडियो में हमने देखा था. इसमें जो इसकी वेलोसिटी है ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही. इसकी कोई वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू. इसका मतलब पहले से इसके पास में कोई अपनी वेलोसिटी है, मतलब इसके पास में इनिशियल वेलोसिटी है. तो वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो ये वैल्यू है u. ठीक है. तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है. अगर मैं बात करता हूँ फाइनल वेलोसिटी की, तो कुछ टाइम t के बाद में वो यहाँ पहुँचता है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी वैल्यू इसकी क्या है, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी v. ठीक है. तो हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी. So when we are starting any derivation, we have to write something. We have to write some lines that consider a body that is moving with initial velocity u. After some time t, it achieves the final velocity v. हमें ये बताना है कि हमने क्या कंसिडर करा है, कि u इनिशियल वेलोसिटी को कंसिडर करा है, v फाइनल वेलोसिटी को कंसिडर करा है, t टाइम कंसिडर करा है. वी हैव टेकन velocity on one axis, on y axis and time on x axis. तो ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी है, बतानी है, डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना. ठीक है. तो when you are performing this, so you have to write these lines first, then you have to do what we are going to do. तो उसके बाद में आप करोगे जो हम अब करने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू OA. तो OA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसे मैंने लिख दिया u. ठीक है. और फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, BD. ठीक है. तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, BD, इसे मैंने लिख दिया v. ठीक है. तो अगर मैं बात करता हूँ BD की, तो BD किससे मिलके बना है, BD इज कंबाइंड BC प्लस CD. मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मिलके फाइनल वेलोसिटी बन रही है. ठीक है. तो BC प्लस CD. ठीक है. अब अगर मैं बात करता हूँ CD की, तो CD इज इक्वल टू OA. CD इज इक्वल टू OA. क्यों, कंसिडर इट एज अ रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल की सामने वाली साइड या फिर पैरेललोग्राम है. ठीक है. तो पैरेललोग्राम है तो ये ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है वैसे पूरा. अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होगी. ठीक है. तो ये अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होगी और इक्वल होगी. तो जितना OA है उतना ही CD होगा. ठीक है. तो इसलिए हमने CD इज इक्वल टू OA. तो मैं यहाँ पे CD की जगह U लिख सकता हूँ. तो BD हमारा आ गया BC प्लस U. कंसिडर इट एज इक्वेशन नंबर 1. तो अब अगर हमें BC की वैल्यू मिल जाए, मतलब ये वैल्यू मिल जाए, तो हम इसे इस एक्सप्रेशन में रख सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे अगर आप चाहो तो BD की जगह लिख सकते हो क्या,
बी डी की जगह क्या हम लिख सकते हैं वी, ठीक है। तो हमने इंटरचेंज करके ऐसे यहाँ पे वी लिख दिया। ठीक, अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल ए सी बी, ये वाला ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल, तो ये जो लाइन जा रही है, अगर मैं इसका स्लोप निकाल दूं, ठीक है, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका हम स्लोप निकालेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमने लिखा स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, स्लोप का फॉर्मूला था टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, अगर मैं इसे मानता हूं थीटा इस ट्राइंगल, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर सामने वाला बी सी, और बेस क्या है, बेस है हमारा ए सी, ये बेस है, और ए सी किसके बराबर है, ओ डी के, क्योंकि ये भी क्या है, पूरा पैरेललोग्राम है, तो ए सी इज इक्वल टू ओ डी, और ओ डी क्या है, टाइम। तो मैं इसकी जगह, ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, टाइम। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, बी सी इज इक्वल टू ए इंटू टी, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, ए इंटू टी। अब इस वैल्यू को कहाँ रख दो, फर्स्ट में रख दो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट इन 1, ठीक है, तो v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो यू हैव ऑब्जर्व कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हमने ग्राफ फॉर्म करा, एक बॉडी कंसिडर करी, दैट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर सम टाइम t इट अचीव्स फाइनल वेलोसिटी v, तो v वेलोसिटी उसकी बन जाती है। अब ये जो ग्राफ बना दैट इज अ सॉर्ट ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, नीचे वाला पोर्शन पैरेललोग्राम हो गया, ऊपर वाला रेक्टेंगल हो गया, राइट हैंड ट्राइंगल है, ठीक है, राइट हैंड ट्राइंगल है, रेक्टेंगल नीचे वाला, राइट हैंड नीचे वाला जो है ये हमारा पैरेललोग्राम है, और ऊपर वाला हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। तो ट्राइंगल हमने इसे कंसिडर करने के बाद में सबसे पहले हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, उस फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू में बी सी की वैल्यू हमें चाहिए, तो बी सी हम निकाल सकते हैं लाइन का स्लोप निकाल के, क्योंकि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, हमें देगा एक्सेलरेशन। तो हमने क्या करा, स्लोप की जगह एक्सेलरेशन लिख दिया और वैल्यूज पुट कर दी, उससे हमने क्या निकाल लिया, बी सी की वैल्यू, और उसे फाइनली वापस अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। आई होप दिस फर्स्ट डेरिवेशन इज क्लियर टू यू। Right now you have to perform only the first derivation, first equation. In the next video we are going to cover the second and third. पहला फर्स्ट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, सेकंड एंड थर्ड भी क्लियर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू एंड कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग योर concepts. Thank you and thanks for watching.